Hello backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great. Well, in this video we'll start a new chapter of class 12th business studies, that is planning, and this is the very first part of that series. But before we continue, I want to request that if you guys are liking this short and easy explanation of concepts, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for more such videos. That's it, let's start with the chapter. So guys, हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट का जो फॉर्मेस्ट फंक्शन है वही प्लानिंग है, जो इन्वॉल्व करता है डिसाइडिंग इन एडवांस. व्हाट टू डिसाइड इन एडवांस, ठीक है, कि सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या आपके गोल्स हैं, किस चीज़ को आपको अचीव करना है, जिसके लिए आपको प्लानिंग करनी है. तो सबसे पहले आप कहाँ हो, आज आप कहाँ हो, वेयर वी आर, प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपका, और फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे उसको चूज़ करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. और कुन्स एंड ओडोनेल ने हमको एक डेफिनेशन दी है जो एग्जाम में कभी कभी आ जाती है या उससे एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि प्लानिंग क्या है. प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स. ओके, तो प्लानिंग जो होता है ब्रिज का काम करता है किस गैप को पूरा करने के लिए, कि आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है. तो उनके बीच का जो गैप को ब्रिज करता है वो किसका काम है, प्लानिंग का. तो प्लानिंग करते समय हमें बार बार कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करना पड़ता है जो हमारे लिए बेस्ट साबित हो. तो उस सब के बीच में क्रिएटिविटी का आना, इनोवेशन का आना ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ठीक है. तो प्लानिंग जो हो जाती है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हो जाती है. ऑब्जेक्ट को सेट करना, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को चूज़ करना, एडवांस में ही डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, ही प्लानिंग है. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेशन स्टार्ट होने से पहले स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो अपना स्केड्यूल बना लेती है सारी टीचर्स के लिए कि कौन सी टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगी, कब पढ़ाएगी और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी. इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. मान लो ये प्लानिंग नहीं की जाती तो क्या होता, कंफ्यूजन जाता. हो सकता है दो टीचर्स पढ़ाने के लिए सेम क्लास को चली जाती, सेम सब्जेक्ट को पढ़ाने चली जाती, या सेम टाइम पे चली जाती, तो क्लैशेस होते है ना. तो प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी. मान लो कोई शॉप ऑनर है, उसको पता है कि अब जो है दिवाली का सीज़न आने वाला है, फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है डिमांड में रहने वाली हैं. अभी तक इनकी डिमांड नहीं है, अभी तक उसने अपने स्टॉक नहीं रखा होता उन चीज़ों का, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीज़न वो उन चीज़ों का स्टॉक बढ़ा लेगा और जो भी उस टाइम पे अच्छी खासी उसकी सेल्स हो सकती है, जो अभी नहीं हो रही फेस्टिव सीजन में होगी, तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा. तो इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस. नेक्स्ट है इट मिनिमाइज वेस्टफुल एक्टिविटीज़. जैसे कि अभी मैंने बोला कि मान लो अभी ये जो स्कूल प्रिंसिपल थी वो स्केड्यूल नहीं बनाती और टीचर्स को स्टार्टिंग में ही नहीं बताया जाता कि भाई क्या करना है, किसको क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी रहने वाली है, कब कब करना है. तो दो टीचर सेम टाइम पे सेम क्लास को पढ़ाने चली जाती, ठीक है, या सेम सब्जेक्ट पढ़ाने चली जाती है, तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, टीचर भी कंफ्यूज होती. तो ये क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है अननेसेसरी वर्क और डुप्लीकेशन को. नेक्स्ट है इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. इंकरेज करता है इनोवेशन को. कैसे, टॉप मेंबर्स बैठ के जब एक साथ मिलकर प्लानिंग बनाते हैं, ये जो भी जिसकी भी टीम का काम है प्लानिंग करने का, उस टाइम पे एक बंदा तो प्लानिंग नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिलकर प्लानिंग करते हैं. तो कोई भी एक अलग पर्सन अलग तरीके से सोचता है, तो सब क्या है, न्यू आइडियाज़ लेकर आएंगे, कुछ न्यू सजेशंस देंगे और हो सकता है वो बेनिफिशियल साबित हो, है ना. तो अलग अलग जगह से अलग अलग जब आइडियाज़ आएंगे, इनोवेशंस आएंगे, तो क्रिएटिविटी को इंकरेज किया जाएगा, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा. तो प्लानिंग क्या करता है, इंकरेज करता है इनोवेशन को. देन फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है. अगर आप प्लानिंग करते हो, प्रॉपर प्लानिंग करते हो, मान लो अभी आप एज अ स्टूडेंट 12th क्लियर करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है आप कोचिंग वगैरह देखोगे अगर, या बुक्स देखोगे, तो आप फिर आपके पास 4-5 ऑप्शंस होंगे. हाँ, मुझे या तो इससे लेनी है कोचिंग, या तो इससे लेनी है. आप फीडबैक देखोगे उसका, क्या क्या फीडबैक रहे हैं पुराने स्टूडेंट्स के. आप बुक्स के फीडबैक देखोगे, कौन सी बुक ज़्यादा फायदेमंद है, जिससे जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है. तो आप सब के सब जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, आप उन सबको कंपेयर करोगे और बेस्ट वाला चूज करोगे, है ना. तो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे. तो प्लानिंग मेक इट ईजियर टू चूज अ बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल्स. तो ये हेल्प करता है मेजर करने में और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में. मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एडवांस में डिसाइड कर लिया था कि आपको 500 यूनिट जो है आपकी बनानी है, आपका टारगेट आपने रखा एंड ऑफ द मंथ.
ठीक है। तो लेकिन आप 500 यूनिट्स को अचीव नहीं कर पाए। कर लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अगर नहीं कर पाए हो तो आप क्या करोगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे कि अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ, आगे जाके हो जाए। तो आप मेजर्स लोगे कि भाई कहाँ कहाँ कमी रह गई आपके परफॉर्मेंस के अंदर, जो ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, और फिर आप उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे। तो प्लानिंग हेल्प करती है मेजर करने में और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। सो गाइज, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट प्लानिंग के बेस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आप वो डाउट भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं, ये शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।